मिहिर से बात होने के बाद रिद्धिमा निशांत के साथ अरुणा मेंशन आ गई। रिद्धिमा ने अब फैसला ले लिया था कि उसे अरुण पर नजर रखनी होगी। वहीं दूसरी तरफ ऋषित सोच रहा था कि वो रिद्धिमा को कैसे मनाएगा। अगले दिन जब ऋषित ऑफिस गया और देवयानी अपनी किटी पार्टी के लिए गई हुई थी, तो रिद्धिमा ने सर्वेंट से पूछा, सूरज कहाँ है और अरुण अंकल? सर्वेंट ने सर झुकाते हुए कहा, सूरज सर बाहर गए हुए हैं और अरुण सर अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। रिद्धिमा ने बस ओके में सर हिलाया तो सर्वेंट अपने काम में बिजी हो गया। रिद्धिमा ने मन में सोचा, यही सही मौका है, ऋषित और सूरज दोनों ही घर में नहीं है और देवयानी आंटी भी किटी पार्टी के लिए गई हैं और अरुण अंकल अभी रेस्ट कर रहे हैं, तो वो अब 1-2 घंटे के लिए कमरे से बाहर नहीं आएंगे, तो स्टडी रूम में जाकर चेक करने का यही सही चांस है। रिद्धिमा ने ऋषित का फोन चेक किया था तो उसमें उसे ऋषित के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था, इसलिए अब रिद्धिमा का अरुण पर शक बढ़ गया था। अरुण अक्सर अपना फ्री टाइम स्टडी रूम में बैठे हुए बिताता था, इसलिए रिद्धिमा को लग रहा था कि शायद उसे स्टडी रूम में कुछ मिल जाए। आज जब बाकी कोई घर पर नहीं था तो शायद उसे स्टडी रूम चेक कर लेना चाहिए। यही सोचते हुए रिद्धिमा स्टडी रूम में चली गई। बहुत देर तक रिद्धिमा ने पूरी स्टडी रूम छान मारी, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। वो स्टडी रूम से निकलने ही वाली थी कि अरुण स्टडी रूम के अंदर आ गया। रिद्धिमा अरुण को अचानक से वहां देख डर ही गई। अरुण ने धीरे से पूछा, रिद्धिमा बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रिद्धिमा ने किसी तरह खुद को संभालते हुए कहा, वो कुछ आवाज सुनी मैंने, तो मुझे लगा एक बार चेक कर लूं। अरुण ने बस धीरे से सर हिलाया। अरुण के बर्ताव से लग रहा था कि उसे रिद्धिमा पर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ था। रिद्धिमा जब स्टडी रूम से जाने लगी तो अरुण ने रिद्धिमा को पीछे से आवाज देकर रोकते हुए कहा, रिद्धिमा। रिद्धिमा ने मुड़कर अरुण की ओर देखा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, ये सोचकर कि कहीं अरुण को शक तो नहीं हो गया। लेकिन अरुण ने मीठी आवाज में कहा, बेटा, कितने दिन हो गए हम दोनों ने शतरंज नहीं खेला। अगर आज तुम्हारे पास वक्त है तो खेलोगी? ये सुनकर रिद्धिमा ने चैन की सांस ली। अरुण उसे ऐसे पूछ रहा था जैसे कोई बाप अपनी बेटी से पूछ रहा हो। पहले अगर ऐसा अरुण ने पूछा होता तो रिद्धिमा का दिल जरूर पिघल जाता, लेकिन अब रिद्धिमा धीरे धीरे समझने लगी थी कि अरुण के ही गुनाहों की वजह से ऋषित की मानसिक स्थिति खराब हो गई थी और अब तो रिद्धिमा को भी अरुण पर शक था कि उसका एक्सीडेंट अरुण ने करवाया था। तभी रिद्धिमा के दिमाग में आया कि हो सकता है कि उसे अरुण का फोन चेक करने का चांस मिल जाए। तो रिद्धिमा ने धीरे से हामी भरते हुए कहा, ठीक है अंकल। ये सुनकर अरुण मुस्कुराया। कई दिनों से वो रिद्धिमा से बात करना चाह रहा था और आज उसे ये मौका मिल रहा था। फिर अरुण और रिद्धिमा ने स्टडी रूम में ही शतरंज की बिसात लगाई और दोनों खेलने लग गए। कुछ देर बाद वहां सर्वेंट ने आकर अरुण से कहा, सर वो आशीष सर आए हुए हैं। आशीष अरुण का दूर का रिश्तेदार था और अक्सर फ्री टाइम में अरुण से मिलने आता था। अरुण ने रिद्धिमा की ओर देखते हुए धीरे से कहा, बेटा, मैं बस अभी आया। रिद्धिमा ने ओके में सर हिलाया तो अरुण सर्वेंट के साथ लिविंग रूम में चला गया, जहां आशीष उसका इंतजार कर रहा था। वहीं रिद्धिमा ने देखा कि अरुण अपना फोन वहीं रख गया था। रिद्धिमा ने भी अरुण के जाते ही फोन उठा लिया। अरुण को टेक्नोलॉजी खास पसंद नहीं थी और ना ही उसे ज्यादा मोबाइल यूज करने की आदत थी। शायद इस वजह से अरुण के फोन में कोई लॉक सेट नहीं था, लेकिन रिद्धिमा के लिए अच्छा ही हुआ। रिद्धिमा ने अरुण का फोन चेक किया। उसे अरुण के फोन से कुछ भी पता नहीं चला। रिद्धिमा ने निराश होकर फोन वापस रख दिया। तब तक अरुण वापस आ चुका था। अरुण और रिद्धिमा ने वापस अपना गेम शुरू कर दिया। इस बार रिद्धिमा जीत गई। अरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, लो, इस बार भी तुम जीत गई। रिद्धिमा बस धीरे से मुस्कुराई तो अरुण ने इमोशनल आवाज में कहा, बच्चों से हारना माँ बाप के लिए गर्व की बात होती है। जिस पर रिद्धिमा ने कुछ नहीं कहा तो अरुण ने फिर बात आगे बढ़ाते हुए कहा, जानता हूं बेटा कि तुम मुझसे नाराज हो। जो कुछ भी हुआ उसके बाद अब तुम्हारे दिल में मेरे लिए शायद वो पहले वाला प्यार और इज्जत नहीं रहा। लेकिन बेटा, एक बात ये भी सच है
कि तुम्हें जो कुछ भी सहना पड़ा उसके लिए मैंने पिछले 4 सालों में बहुत पछतावा किया है। और मैं सच में दिल से चाहता हूं कि तुम इस घर की बहू बनकर हमेशा रहो। निशांत, ऋषित और तुम, ऐसा तुम लोगों का छोटा सा परिवार हमेशा साथ रहे। निशांत तो इस घर का बच्चा है, वो वारिस है अरोड़ा खानदान का, और निशांत और तुम्हारा इस घर पर उतना ही हक है जितना ऋषित का। रिद्धिमा कंफ्यूज सी अरुण की तरफ देखती रही। अगर अरुण को रिद्धिमा और निशांत की इतनी फिक्र थी तो इसका मतलब रिद्धिमा के एक्सीडेंट के पीछे अरुण का भी हाथ नहीं था। रिद्धिमा को ऐसे सोच में पड़ा देख अरुण ने बात को जारी रखते हुए कहा, तुम विश्वास करो या ना करो, मैंने तुम्हें दिल से अपनी बेटी माना है रिद्धिमा, और इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और प्रॉब्लम हो। मैं चाहता हूं कि ऋषित, तुम और निशांत हंसी खुशी इस घर में रहो। इस बार रिद्धिमा खुद को बोलने से रोक नहीं पाई और धीरे से उसने कहा, अरुण अंकल, आप भी जानते हैं कि ऋषित और मेरे बीच कितनी प्रॉब्लम्स है, तो हम दोनों का साथ होना मुझे इम्पॉसिबल सा लगता है। लेकिन अगर आपको निशांत की फिक्र है तो उसकी फिक्र मत कीजिए। निशांत मेरा बेटा है और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये सुनकर अरुण के दिल में थोड़ी सी आशा जाग गई। उसने सोचा कि हो सकता था कि निशांत के लिए ही रिद्धिमा और ऋषित फिर से एक साथ हो जाएं। धीरे से फिर रिद्धिमा ने कहा, ओके अंकल, अब मैं जाती हूँ, मुझे कुछ काम है। अरुण ने बस ओके में सर हिलाया तो रिद्धिमा वहां से चली गई। अरुण दिल ही दिल में खुश था कि हो सकता था कि रिद्धिमा उससे नाराज थी, लेकिन फिर भी रिद्धिमा अरोड़ा मेंशन में अभी भी रहने को तैयार थी, और अरुण यही चाहता था कि रिद्धिमा और निशांत अरोड़ा मेंशन में रहे। निशांत अरोड़ा खानदान का वारिस था, इसलिए अरुण नहीं चाहता था कि निशांत अरोड़ा मेंशन से दूर रहे, और निशांत को माँ की जरूरत थी। उसकी माँ रिद्धिमा थी, तो बस इसलिए रिद्धिमा और निशांत का अरोड़ा मेंशन में रहना अरुण के लिए इतना जरूरी था। और वैसे भी इतने दिनों में अरुण भी ये समझ गया था कि रिद्धिमा और निशांत की ऋषित के दिल में खास जगह थी। रिद्धिमा और निशांत के साथ होने से ऋषित एकदम नॉर्मल बर्ताव करता था। ऋषित का पैनिक होना, वक्त पर ना सोना, खुद का ख्याल न रखना, ये सब रिद्धिमा और निशांत के आने के बाद बदल गया था। अब तो ऋषित का इतना नॉर्मल बर्ताव देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि ऋषित किसी मानसिक बीमारी से गुजर रहा था, और अरुण यही चाहता था। रिद्धिमा अपने कमरे में आई और सोचने लगी कि अगर अरुण भी उसके एक्सीडेंट के पीछे नहीं था तो कौन था। अगले दिन रिद्धिमा अपने पापा के घर गई और उन्हें सब कुछ बताया तो सुहास ने सोच में पड़ते हुए कहा, देखो, मुझे अभी भी उस अरुण पर यकीन नहीं। वो अरुण अरोड़ा नाटक करना, लोगों को अपनी बातों में फंसाना बहुत अच्छे से जानता है, तो मुझे उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। जिस पर रिद्धिमा ने कहा, लेकिन पापा, अरुण अंकल निशांत को लेकर इतने प्रोटेक्टिव हैं क्योंकि निशांत उनके लिए उनके खानदान का वारिस है। अरुण अंकल तो निशांत के लिए मुझे इस बात के लिए भी मनाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं ऋषित के साथ अपने रिश्ते के बारे में एक बार फिर सोचूं। जिस पर सुहास ने बिगड़ते हुए कहा, ऋषित के साथ रिश्ते के बारे में दोबारा सोचने की जरूरत ही क्या है? जो हुआ क्या वो ऋषित अरोड़ा बदल सकता है? रिद्धिमा बेटा, प्लीज इस बार तुम उस अरुण अरोड़ा की बातों में मत आना। रिद्धिमा ने अपने पापा का हाथ पकड़ते हुए कहा, रिलैक्स पापा, आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं? इस बार मैं किसी की बातों में नहीं आने वाली, तो आप इतनी फिक्र मत कीजिए। सुहास ने परेशानी से कहा, फिक्र ना करूं तो क्या करूं बेटा? तुम वहां अरोड़ा मेंशन में अकेली फंसी हुई हो, और तुम्हें अब कितने दिन हो चुके हैं वहां रहते हुए, लेकिन अभी तक कोई सबूत नहीं मिला, तो ऐसे तो तुम्हारा और ऋषित का तलाक कभी नहीं होगा। ये सुनकर रिद्धिमा चुप रह गई। सुहास ने रिद्धिमा के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं जानता हूं तलाक की बात तुम्हें बहुत तकलीफ देती है। तुम्हारा ऋषित के लिए प्यार मैं बहुत अच्छे से समझता हूं, लेकिन बेटा, ऋषित ने जो किया उससे भुलाया नहीं जा सकता, और मैं बस ये चाहता हूं कि ये सारे गम और दर्द पीछे छोड़ तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो और खुश रहो। रिद्धिमा ने इमोशनल होकर अपने पापा के कंधे पर सर रख दिया। उन्हें ऐसे देख सुधा भी इमोशनल होकर बोली, सुहास भाई साहब, आप फिक्र मत कीजिए, हमारी रिद्धिमा की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी। कुछ देर जब किसी ने कुछ नहीं कहा
तो मिहिर ने पूछा, अगर ऋषित ने तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं करवाया, अगर अरुण अरोड़ा ने तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं करवाया, तो फिर तुम्हारा एक्सीडेंट किसने करवाया होगा? रिद्धिमा ने अपना सर उठाया और मिहिर की तरफ देखते हुए कहा, मुझे पूरा यकीन है उन गुंडों ने मिस्टर अरोड़ा ही कहा था, लेकिन अगर ऋषित या अरुण अंकल नहीं है तो गुनहगार सिर्फ एक ही हो सकता है, मिस्टर सूरज अरोड़ा। ये सुनकर सुहास शॉक्ड हो गया। सूरज ने सभी के सामने अपनी ऐसी इमेज बना रखी थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि सूरज ऐसा कुछ करेगा। सभी लोग सूरज को यूजलेस समझते थे और सभी यही सोचते थे कि सूरज को सिर्फ पार्टीज करना और अपनी गर्लफ्रेंड्स कपड़ों की तरह बदलना पसंद था। तो सूरज और कोई काम कर सकता था, ये कोई सोचना ही नहीं चाहता था। मिहिर ने बाहें चढ़ाते हुए कहा, अगर तुम्हारे एक्सीडेंट के पीछे सूरज अरोड़ा का हाथ था तो भी उसने क्यों किया? रिद्धिमा ने परेशान होते हुए कहा, वही तो समझ नहीं आ रहा मिहिर, मैं तो बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ। सूरज के पास कोई कारण नहीं है मुझे और निशांत को मारने का, और उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता मुझसे। मिहिर ने कुछ सोचते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने बस मिस्टर अरोड़ा का नाम तुम्हारे सामने यूज किया हो और असली गुनहगार कोई और ही हो? रिद्धिमा ये सुनकर और ज्यादा परेशान हो गई। सुधा भी सोचते हुए बोली, ऐसा हो भी सकता है रिद्धिमा। रिद्धिमा ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ऐसा हो सकता है, पर कोई ऐसा क्यों करेगा? मिहिर ने फौरन कहा, कहीं वो चुड़ैल सोनिया तो नहीं? तुमने कहा था कि निशांत को स्कूल में जो मशरूम की एलर्जी हुई थी उसके पीछे सोनिया का हाथ था। जिस पर रिद्धिमा ने सोचते हुए जवाब दिया, हाँ, मुझे शक था कि सोनिया ने ही निशांत का टिफिन चेंज किया था, क्योंकि वो उस दिन उसी वक्त अरोड़ा मेंशन में ऋषित से मिलने का बहाना करके आई थी। तभी मिहिर ने धीरे से कहा, अगर वो मशरूम खिलाकर निशांत को मारने की कोशिश कर सकती है तो हो सकता है कि उसने ही 4 साल पहले तुम्हारा एक्सीडेंट करवाया हो। ये सुनकर रिद्धिमा सोच में पड़ गई। ये बात तो क्लियर थी कि सोनिया रिद्धिमा से नफरत करती थी और सोनिया ऋषित को किसी भी कीमत पर पाना चाहती थी। रिद्धिमा का दिमाग सोच सोच कर थक गया। आखिरकार उसने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सुहास ने कहा, बेटा, मुझे लगता है तुम्हें सूरज पर नजर रखने की कोशिश करनी चाहिए। मिहिर ने झट से कहा, और तुम उस सोनिया की फिक्र मत करो, उसे मैं देख लूंगा, मैं उस पर नजर रखूंगा। रिद्धिमा ने बस ओके में सर हिलाया। क्या रिद्धिमा जान पाएगी कि उसके एक्सीडेंट के पीछे आखिर कौन था? जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।